ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों को देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो विशेषकर आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें भी खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से मात्र 2 सामग्री लेनी है और अपनी हथेली में छुपा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है काले तिल। ठीक है, कितने काले तिल की जरूरत है? देखिए, गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको गिन कर 7 काले तिल के दाने लेने हैं और ये जो काले तिल के दाने लो ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। काली मिर्च की कितनी जरूरत है? देखिए, इस वाले उपाय में मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और ये भी कहीं से टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरु जी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो काले तिल और काली मिर्च है इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो करना क्या है, इन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख देना है। हाथ में रख लिया, इसके बाद आपको विशेषकर कुंद केशर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये मुट्ठी आपको पीस लेनी है और इस मुट्ठी के अंदर आपको काले तिल और काली मिर्च रख लेनी है। रख ली तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी में सामग्री ले लेनी है। उसके बाद आपको ये मुट्ठी उठानी है और शिवलिंग के ऊपर रख देनी है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है और इस मुट्ठी के अंदर जो भी सामग्री है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की समस्या बाधा परेशानी दूर होने लगेगी और जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है, वो समाप्त होने लगेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सामग्री को हमें शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। जी हाँ, आपको शिवलिंग पर ऊपर वो काले तिल और काली मिर्च को समर्पित कर देना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपके जीवन की सारी समस्या बाधा परेशानी को दूर करेगा। साथ ही साथ आपकी दिल की ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, आपको इस वाला उपाय के लिए गिनकर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या परेशानी खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, कब जाना है? तो गुरु जी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर ये उपाय आपको अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी भी समाप्त होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 3 बेलपत्र। ठीक है, तो उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। देखिए, शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाते हो तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ कॉर्नर पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए उस दूसरे वाले बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माता के जो हस्तकमल है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जिस साइड आप बैठे हो उस साइड होगी। यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी साइड होगी, यहाँ पर बैठे हो तो डंडी यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से 2 बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपके पास जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है ना उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है ये पूर्ण हो जाए। देखिए, वो कामना व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, धन प्राप्ति को लेकर या विवाह को संपन्न करने के लिए भी हो सकती है।
या अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो कि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको तीन बेलपत्र अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जल चढ़ाना है और बिना धार टूटे उस जल को आपको माता के हस्तकमल के चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा उठाना है और एक ही धार में ये जल को यहाँ पर लाना है। माता के हस्तकमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है और उठाकर उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय करना है और इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए। साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से, अघोरेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या खत्म होगी और जो भी कामना, इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपकी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।